प्रॉफिट चाहिए तो चाहिए एक वफादार साथी जो समझे मार्केट की चाल को भी और दिल के जज्बात को भी। और इसीलिए हाजिर हूँ आपका मित्र प्रॉफिट मित्र। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमेशा ये कहा जाता है कि मार्केट से दूर रहो, शेयर मार्केट में एंट्री मत करो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मत करो, शेयर मार्केट में ट्रेड मत करो। शेयर मार्केट यानी बर्बादी, क्योंकि शेयर मार्केट में 90% ऑफ द ट्रेडर्स मेक लॉसेस। और यही आपको स्टेटमेंट हर एक ब्रोकर भी स्टार्टिंग में दिखाएगा, आपको डराएगा। लेकिन ये क्या सच है क्या? और ये अगर सच भी है तो इससे कितना डरना चाहिए? इसको सब सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए या रुक जाना चाहिए? शेयर मार्केट से बाहर रहना चाहिए, शेयर मार्केट छोड़ देना चाहिए? इसी बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि डर के आगे जीत है। एक बात आप समझो, कभी भी किसी भी अच्छी चीज की शुरुआत एक डर के साथ होती है। बच्चा जब सबसे पहले चलना सीखता है तो बहुत बार गिरता है। वो चलने से, उठने से डरता है, संभलता है, अलग अलग चीजों को पकड़ पकड़ के वो आगे बढ़ता है, और फिर वही डर उसका खत्म हो जाता है। इसी तरह किसी भी चीज की शुरुआत डर से होती है। तो डर से डरना मना है, क्योंकि डर से ही हम सीखते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए तो वो कैसे करना चाहिए। ये सब चीजें हम सीखते हैं, इसलिए डर से मत डरो। सक्सेस रेट के बारे में अगर हम बात करते तो इंडिया की बात जब आती है तो अलग अलग एग्जाम के बारे में कहा जाता है कि आईआईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, आईआईटी के लिए प्रिपेयर करो, यूपीएससी और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, सीए बनो, सीए एग्जाम की बहुत सारी तैयारी करो। लेकिन शेयर ट्रेडिंग की जब बात आती है तो नहीं 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 बाबा, शेयर मार्केट से दूर रहो। लेकिन शॉकिंग ट्रूथ तो यह है भैया कि अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द पीपल फेस फेलियर इन ऑल ऑफ दिस फील्ड। और ये सिर्फ शेयर मार्केट नहीं है, आईआईटी कंसीडर करो, यूपीएससी, सीए, ये सब सेक्टर ऐसे हैं जो प्रेस्टिजियस है, जिसके लिए हम प्रोत्साहित करते हैं अपने बच्चों को। लेकिन जब वही बात शेयर मार्केट की आती है तो लोग उसे दूर रहने की सलाह देते हैं। और वो भी ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने कभी खुद से शेयर मार्केट नहीं किया है। आईआईटी का देखो, एक ऐसा बड़ा समुंदर है जिसमें लाखों लाखों, 10-10 लाख, 20-20 लाख स्टूडेंट्स हर साल अपियर होते हैं। और सीट कितनी रहती है? तो 16,000, 15,000, 12,000, 18,000। और उस सीट के लिए जो पास होने वाले विद्यार्थी रहते हैं उनका सक्सेस रेशो अगर हम निकालते हैं तो दैट कम्स टू बी लेस देन 1%। अगर यूपीएससी में आपको सक्सेसफुल होना है तो कितना टाइम देना पड़ता है? कम से कम 2 साल 3 साल तो देना ही पड़ता है। और वो भी ऐसे ही मजाक मजाक में हो गया ऐसे नहीं होता है। उसके लिए आपको बहुत सारी ढोर मेहनत करनी पड़ती है, इंटेंस स्टडी करनी पड़ती है, और उसी के बाद जाके कभी आपका नंबर लगता है यूपीएससी में, आईआईटी में। आईआईटी के लिए मल्टीपल अटेम्प्ट करने वाले लोग कितने सारे हैं? आपने आपके आजू बाजू में देखो, बहुत बार, एक बार, दो बार, तीन बार लोग प्रयास करते रहते हैं। उसमें कोई छोड़ता नहीं है, क्योंकि हर एक का ड्रीम रहता है कि मुझे आईआईटीएन बनना है, मेरे नाम के आगे लगाना है पास फ्रॉम आईआईटी। कंपटीशन तो बहुत तगड़ी है, लेकिन आपका डिटर्मिनेशन भी डिसाइड करता है ना कि आप वो एग्जाम पास करोगे या नहीं करोगे। इसीलिए तो जो भी स्टूडेंट्स वो एग्जाम पास करके गवर आईआईटी में अच्छे पोजीशन निकालते हैं, अच्छे मार्क्स निकालते हैं, उनको अच्छे अच्छे गवर अच्छे अच्छे सेक्टर्स में बहुत अच्छी सर्विसेज भी मिलती है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि 90% फेलियर रेट है। तो प्रॉब्लम ये है कि आप उसके साथ कैसे फाइट करते हो और आगे बढ़ते हो। यूपीएससी का एग्जांपल लेते हैं।
जो इंडियन गवर्नमेंट की सबसे टॉप प्रेस्टिजियस एग्जाम है, उसका सक्सेस रेशो पता है क्या है? उसका सक्सेस रेट है जस्ट 0.2%, 0.5%, आधा टक्का भी नहीं है। 0.2% लोग उसमें सक्सेसफुल होते हैं, और कम से कम 3 बार लोगों को अटेम्प्ट करना पड़ता है, तब जाके कभी लोग यूपीएससी में क्लियर कर पाते हैं। और स्टडी कितना करना पड़ता है? हजारों घंटे की स्टडी के बाद लोग यूपीएससी एग्जाम के लिए अपियर हो पाते हैं, इंटरव्यू के लिए अपियर हो पाते हैं। वहां तक पहुंच गए तो लोगों को लगता है बस हमने पूरी दुनिया जीत ली, और उसमें भी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन जब शेयर मार्केट की बात आती है तो नहीं बाबा, एक ट्रेड लॉस में गया, अभी इसके बाद मैं कभी शेयर मार्केट को हाथ नहीं लगाऊंगा। एक महीना मेरा लॉस में गया, नहीं बाबा, शेयर मार्केट मेरे लिए अच्छा नहीं है, शेयर मार्केट मत करो। हाँ, क्योंकि मैंने सुना है 90% लोग फेल होते हैं। अरे भाई, आईआईटी का एग्जाम्पल दिया, यूपीएससी का एग्जाम्पल दिया। ये एक जर्नी रहती है जहाँ पे आपको सीखना है, समझना है, आगे बढ़ना है, चलना सीखना है, और चलने के बाद ही तो आप दौड़ पाओगे। बराबर है ना? सीए एग्जाम का एग्जाम्पल लो। मेरा खुद का भाई सीए है, मैंने देखा है कितना कठिन प्रयास उनको करना पड़ता है। सीए होने के लिए आपको पहले फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करनी पड़ती है, उसके बाद इंटरमीडिएट एग्जाम क्लियर करनी पड़ती है, उसके बाद जाके सीए का फाइनल एग्जाम आता है, और उसके बाद जाके इंटर्नशिप के बाद आप बन जाते हो क्वालिफाइड सीए। कितने साल मेहनत करनी पड़ती है, कितना स्टडी करना पड़ता है, कितना बड़ा सिलेबस रहता है। प्रैक्टिकल करो, ट्रेनिंग लो, उसके साथ साथ जो एग्जाम पासिंग का टेंशन रहता है वो भी झेलो। बहुत सारे लोग तो सीए का फाउंडेशन एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाते। मैंने खुद ऐसे लोग देखे हैं कि 2 7 7 8 8 साल सिर्फ सीए फाउंडेशन क्लियर करने के लिए फाइट करते हैं, छोड़ते नहीं है। उसको पूछो आप क्या कर रहे हो, हमेशा सवाल का जवाब एक ही रहता है, आई एम डूइंग सीए। और वो लोग बोलते हैं अरे वाह, सीए कर रहा है, बहुत होशियार लड़का है तू। लेकिन उनको ये बात पता नहीं है, 90% लोग वो कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाते हैं। और फिर भी सीए का एग्जाम देने वाले लोग आपके आजू बाजू में देखो, वो कभी छोड़ते सीए का एग्जाम का प्रिपरेशन? नहीं छोड़ते। लेकिन जब बात शेयर ट्रेडिंग की आती है तो 90% वाला स्टैटिस्टिक आपको पूरा घबरा देता है। आपके आजू बाजू में जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा इन्वायरमेंट है कि जो आपको मोटिवेट नहीं करता है, आपको डीमोटिवेट करता है शेयर मार्केट में आने के लिए। एक्चुअली आप देखो, कोई भी एग्जाम जो हमने पहले डिस्कस किया, आईआईटी हो, सीए हो, यूपीएससी हो, उसका मेन इंटेंशन क्या रहता है कि एक अच्छी नौकरी कमाओ, और नौकरी के साथ साथ अच्छा पैसा कमाओ। बराबर है? शेयर मार्केट एक ऐसा ओशन है, ऐसा बहुत बहुत बड़ा समुद्र है कि जिसमें बहुत सारा पैसा है। पैसा कमाने के लिए इससे बड़ा अच्छा जरिया है ही नहीं। लेकिन अगर आप उससे दूर रहोगे तो उसका एक बूंद भी आपको नहीं मिलेगा। वो बूंद पीने के लिए, समुद्र का पानी हम पी नहीं सकते, लेकिन शेयर मार्केट का एक एक रुपया निकालने के लिए आपको शेयर मार्केट के पास जाना पड़ेगा। शेयर मार्केट आपके पास नहीं आएगा। इसीलिए डर को छोड़ दो और शेयर मार्केट से दोस्ती कर लो। शेयर मार्केट मेरा दोस्त है और मैं आपका दोस्त हूं। आई एम प्रॉफिट मित्र, सो आई विल हेल्प यू टू मेक प्रॉफिट इन द मार्केट। 90% ट्रेडर जो लॉसेस करते हैं उसके पीछे बहुत सारे रीजन रहते हैं। सबसे बड़ा रीजन है उनका माइंडसेट। माइंडसेट के साथ आता है डिसिप्लिन, और वही दो चीजें हैं जो विनर्स को और लूजर्स को अलग अलग करती है। आपके पास होनी चाहिए एक स्ट्रेटेजी जो रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करे, और आपको कंटिन्यूअसली सीखना चाहिए। मार्केट बदलता रहता है, उसका नेचर बदलता है, उसमें ट्रेड होने वाले स्टॉक्स चेंज होते रहते हैं, उसकी प्राइजेस तो हर सेकंड में चेंज होती है। तो अगर आप सीखोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे नहीं। अगर आईआईटी के लिए आप हजारों घंटे देते हो, यूपीएससी के लिए आप हजारों घंटे देते हो, सीए के लिए भी हजारों घंटे देते हो, देन व्हाई नॉट फॉर शेयर मार्केट? लेट्स गिव डेडिकेटेडली few hours to learn share market. So learn and then earn, क्योंकि डर के आगे जीत है, और हमें वो 10% ट्रेडर में जाना है जो सक्सेसफुल ट्रेडर है। करेक्ट? सो लेट्स कंप्लीट दिस सेंटेंस विथ मी। डर के आगे जीत है।